हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे होंगे, हम यूके के रिलेटेड मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। तो आज एक नए व्लॉग के साथ मैं आपके साथ आया हूँ। होप आप सब सही होगे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं और जो भी आ चुके हैं, उनको अगर कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट व्लॉग बनाया था, उसमें हमने काफ़ी नई नई चीज़ों के बारे में, कई बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि यूके में आके हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद मेरे पास एक दो मैसेजेस आए थे जिसमें उन्होंने फ़्लाइट्स के बारे में पूछा था कि मेरी कौन सी फ़्लाइट थी। तो आज हम मेरी कौन सी फ़्लाइट थी और मेरे को कितना लगेज अलाउंस था, और ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली मैं बता दूं जो मेरी फ़्लाइट थी इंडिया से, वो थी मेरी वर्जिन अटलांटिक। सो जो मेरे को डिसीज़न रिसीव हुआ था यूके होम ऑफिस से कि वीज़ा रिगार्डिंग डिसीज़न था जो भी, वो मेरे को 30 अगस्त को रिसीव हुआ था मेरे को डिसीज़न कि जो भी मेरी फ़ाइल सक्सेस हो चुकी है, वीज़ा मेरा लग के आ चुका था। वीएफएस से मेरे को मैसेज आया था। तो वीएफएस से आपको बेसिकली मैसेज आता है कि आपका डिस्पैच हो चुका है। उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपका वीज़ा आया है नहीं, बट मेजरली जब भी रिफ्यूज़ल होती है तो आपकी उसके पे मेल पे पहले आता है और देन आपको डिस्पैच का मैसेज आता है, पासपोर्ट डिस्पैच का। तो जो मेरे को मैसेज आया था पहले, वो मेरे को डिस्पैच का मैसेज आया था। तो होप कि तब तो वीज़ा आ ही जाता है कि अगर आपको मेल पे भी किसी कोई रिफ्यूज़ल का नहीं आया तो चलो, ये सब अलग बातें हैं। तो उसके बाद जब मेरे को वीज़ा डिसीज़न लेटर आया, जब मेरे को वीज़ा रिसीव हुआ था, तो मैंने 31 अगस्त को जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया था, जो भी मैंने पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दिया था। तो मेरे को वीज़ा रिसीव हुआ था 30 अगस्त को। तो मेरी जो क्लासेस शुरू थी वो थी 16 सितंबर से। तो मैंने बेसिकली मेरी 27 सितंबर से थी। तो मेरे को इंडक्शन पीरियड शुरू था मेरा 16 को। तो बट मेरे को था कि 16 से पहले पहले पहुंचना है, बट मैं 27 से पहले भी पहुंचा तो कोई इशू वाली बात नहीं थी। तो बट मेरे को था कि 16 से पहले ही पहुंच जाऊं मैं। तो मैंने जो अपनी फ़्लाइट टिकट थी वो सितंबर में देखनी शुरू की थी। जो अपना 1 सितंबर को मैंने अपनी फ़्लाइट्स वगैरह देखनी शुरू की थी, जो मेरे को लगता है मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी। बिकॉज जब भी आप बायोमेट्रिक देने जाते हो तब अपनी फ़्लाइट टिकट्स के बारे में सर्च करना शुरू कर देना। जब आपका कैश लेटर आ गया तो आपका 80%, 85, 90% तक चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा भी आएगा। कोई इशू वाली बात नहीं होती। तो मेरा जो स्टैंडर्ड सर्विस थी, जिसने मेरा 21 डेज़ वो बोल रहे थे कि लेंगे, बट 26 डेज़ मेरे वीज़ा जो भी मैसेजेस को मैसेज आने में टाइम लग गया था, 26 डेज़ का। तो जब भी आपको बायोमेट्रिक करके आओ और उस दिन से अपनी फ़्लाइट टिकट, मैं तो कहूँगा उससे पहले ही देखनी शुरू कर दो। बट जब भी आप बायोमेट्रिक दे के आओ तब अपना फ़्लाइट के बारे में सर्च करना शुरू कर दो, क्योंकि थोड़ा जल्दी करेंगे तो वो चीपर पड़ेगी, एट द टाइम करेंगे तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, और मेरे को भी एक्सपेंसिव पड़ी थी। मैंने खुद नहीं की थी, बट मैंने किसी एजेंट से करवाई थी, बट फिर भी काफ़ी महंगी पड़ी थी मेरे को टिकट लास्ट मोमेंट भी 14 डेज़ अर्लियर थी मेरी फ़्लाइट। तो उसके आप जब भी बायोमेट्रिक करा के आओ तब सर्च करना शुरू कर दें। तो उसके बाद मेरी जो फ़्लाइट थी वो मेरी थी वर्जिन अटलांटिक। मैंने किसी के थ्रू कराई थी, मेरे को भी नहीं पता था। तो जब मैंने एजेंट से पूछा था मेरे को लगेज वगैरह कितनी अलाउंस मिलेगी, बट उसने एजेंट ने मेरे को बोला था कि आपको 23 2 बैग हो गए और एक 10 kg की अलाउंस होगी कैबिन बैग के लिए। सो मेरे को तो यही था। बट जब मैंने थोड़ा सा वर्जिन अटलांटिक का सर्च किया था, देखो अपनी सर्च ज़रूर रखना, क्योंकि खुद नहीं अगर आप चीज़ को किसी को एक्सप्लोर करोगे तो आपको यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करो कि खुद भी उस चीज़ पे रिसर्च करो, तो आपको बेटर पता चलेगा। ऐसे ही मेरे को पता चला था कि मैंने जब नेट पे सर्च किया तो उस पे फ्रेश स्टूडेंट वीज़ा पे आपको 23 kg की एक्स्ट्रा अलाउंस मिलती है। 23 23 एंड प्लस एडिशनल 23 की अलाउंस मिलती है, प्लस 10 kg एक्स्ट्रा। मतलब आपके 3 बैग हो गए 23 के, और एक आपका हो गया 10 kg कैबिन बैग।
तो आप फिर मेरे को थोड़ा-सा यकीन नहीं हुआ, मैंने एक्चुअली वेबसाइट पे भी सर्च किया, बट मेरे को थोड़ा-सा डाइसी लगा ये कि करना, क्योंकि देखो अगर आप एयरपोर्ट पे आ जाओगे इतने बैग लेके और आपको एक कंप्लीट बैग को अगर आपको ना कर दें, तो मैंने जस्ट कांटेक्ट करने की कोशिश की वर्जिन अटलांटिक को। सो जिस दिन मैंने कांटेक्ट किया उस दिन फ्राइडे था। फ्राइडे को उनकी जो सुबह 9 से 5 में भी उनका टाइम होता है, तो उसके बाद उनका जो भी था टाइम ख़त्म हो गया था। उसके बाद सैटरडे संडे की छुट्टी थी, तो फिर मेरे 3 डेज़ डिले हो गया था उनसे कांटेक्ट करने में। बट मैंने फिर मंडे को कांटेक्ट किया, तो मंडे को उन बाय चांस उनसे मेरी बात नहीं हो पाई फ़ोन पे कोई भी कस्टमर केयर से, तो मैंने उनको मेल छोड़ी थी। तो मेल जब मैंने उनको भेजी तो उनका मेरे विदिन 1 डे रिप्लाई आया था। उसमें था कि आप 23 एंड 23 अगर आपका फ्रेश वीज़ा है तो आपको अलाउंस होगी, और 10 केजी एक्स्ट्रा जो कैबिन बैग था। तो मेरे को सही लगा, तो फिर मैंने उसी के हिसाब से प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे पास प्रूफ भी आ गया था अब तो। चलो वेबसाइट भी उनका प्रूफ होता है, बट मेल जो मैंने की तो वो भी एक प्रूफ ही था। तो मैंने अपना 3 के अकॉर्डिंगली तैयार किया। सो मेरे को सर्विस बहुत बढ़िया लगी, और जैसे ही आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लेके आनी होती हैं। तो मेरे को जो लगे सिस्टम था वो तो क्वाइट गुड लगा, और एयर इंडिया एंड ऑल, एयर इंडिया भी मे बी 23 के 2 देते हैं। बट आप अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप वर्जिन अटलांटिक पे ही जाओ। इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, एम्बियंस अच्छा था एरोप्लेन में, और 9 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट थी मेरी, स्टे वाली नहीं थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को फ़्लाइट टिकट पड़ी वो लिटिल बिट एक्सपेंसिव पड़ी थी फ़्लाइट टिकट, क्योंकि मैंने बहुत लेट सर्च किया था वीज़ा रिसीव। ऑलमोस्ट हर किसी को होता है कि जब तक वीज़ा रिसीव ना हो तब तक किसी का मन नहीं करता कि टिकट वगैरह, बट सर्च करने की कोशिश करो कि आपको कोई रिफंडेबल जो भी टिकट हो। मेरे को तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि वर्जिन अटलांटिक अगर मिले तो बेस्ट है। और वर्जिन अटलांटिक भी फ्रेश वीज़ा पे फिर भी एक बार वेबसाइट पे ज़रूर चेक कर लेना, कभी कभार कोई हो जाती है, अपडेशन हो जाती है रूल्स वगैरह में, तो एक बार अब ज़रूर चेक कर ले कि अब भी अलाउंस है। मेरी बारी अलाउंस थी। सो ऑल्दो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और है पैकिंग के ऊपर। तो पैकिंग का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ले आया, जिसमें मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ले आया ये चीज़ें। बट कई ऐसी चीज़ें भी हैं जिस पे मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं ले आता। तो पैकिंग के ऊपर भी एक अनदर वीडियो बनाएंगे, तो वो भी नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे, उस पे हम कंप्लीट अबाउट उस पे लगाएंगे कि क्या क्या पैकेजिंग में। बट काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ले भी आया, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मैं अगर ले आता तो बेटर था। चलो कोई बात नहीं, वो यहाँ से भी अरेंज हो जाता, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो वो हम पैकिंग पे एक सेपरेट वो व्लॉग बनाएंगे। तो आज जैसे मेरी अभी शिफ्ट ओवर हुई है, रात के 9 बज रहे हैं इंडिया के हिसाब से, 1 डेढ़ बज रहा होगा 2 के करीब। तो मेरे को था कि पहले वीडियो बना लें, उसके बाद डिनर वगैरह करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से बढ़िया से टॉपिक के साथ, इससे भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आएंगे। क्वेरी है अगर आपकी कोई भी फ़्लाइट रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम का लिंक मैंने बायो में मेंशन, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। अब उसमें मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, जैसे भी मैं फ्री होऊंगा वैसे ही मैं आपको कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी तरफ से रिप्लाई कर पाऊँ। तो आप कोशिश किया करना कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या कमेंट लिख दो, कमेंट का भी मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही फ्री होऊंगा। सो ऑल्दो वर्जिन अटलांटिक इज़ क्वाइट गुड। सो आप अगर आपको ऑप्शन में वर्जिन अटलांटिक मिलता है और इतना बैगेज अलाउंस मिलता है तो आप ज़रूर इसी के साथ जाइए। और मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल देन आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो वीडियो, जो भी आपको अगर लगता है किसी को, और आप मेरे को डीएम कर दो और कमेंट में लिख दो। मैं जैसे ही मेरे को जो भी आपको टॉपिक चाहिए उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दो। थोड़ी बड़ी होगी वीडियो, सॉरी फॉर दैट, बट कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव हो इससे। तो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर। और जो भी अपनी तैयारी कर रहा है जल्दी जल्दी तैयारी करो और यहाँ पे आओ। और थैंक यू सो मच, दिस इज़ फॉर टुडे व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।